हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आखिर में किडनी के फंक्शन को कौन रेगुलेट करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडीएच मैकेनिज्म। तो आखिर में एडीएच मैकेनिज्म क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले देखो कि हम लोग के बॉडी में होते हैं प्रेजेंट ओस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, सो हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के बॉडी में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है ओस्मो रिसेप्टर्स। तो आखिर में ओस्मो रिसेप्टर्स कब होते हैं एक्टिव। जो ओस्मो रिसेप्टर्स हम लोग के बॉडी में होते हैं हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो कब होते हैं एक्टिव समझो आप, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम या फिर हम लोग के बॉडी का, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर बोल सकते हो आप आयनिक कंसंट्रेशन या फिर आयनिक कंसंट्रेशन जब हम लोग के बॉडी का चेंज होता है। ठीक है, जब हम लोग के बॉडी का चेंज होता है तो वही आपके जो ओस्मो रिसेप्टर्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। कब होंगे एक्टिवेट, जब बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, बॉडी का आपका, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर बोल सकते हो आयोनिक कंसंट्रेशन आपके बॉडी का जब ये चेंज होगा। ठीक है, तो आपके जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट हाइपोथैलेमस में, आपके बॉडी में जो ब्रेन के पास क्या है हाइपोथैलेमस से ब्रेन में, ठीक है, उसमें जो क्या प्रेजेंट है आपके ओस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ का, ठीक है, चाहे ब्लड वॉल्यूम हो, चाहे आपका आयोनिक कंसंट्रेशन, चाहे आपका क्या हो भाई बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इसमें चेंज आएगा। चेंज आने का मतलब क्या है, चेंज आने का मतलब है कि ये कम हो गया या फिर ये बढ़ गया। ठीक है, तो आपके जो ओस्मो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो बोला उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है समझना कि हम लोग के बॉडी का भाई जब क्या होता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है समझो आप। ठीक है, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग के, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, या फिर, ठीक है, तो इससे क्या होता है समझना, इससे आखिर में, ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन भी, अगर आयोनिक, जब आयोनिक कंसंट्रेशन भी जब क्या होता है समझना आपकी, जब आयोनिक कंसंट्रेशन भी, ठीक है, ध्यान से इसको देखो, आयोनिक कंसंट्रेशन भी जब चेंज हो जाता है, जब क्या होता है भाई आयनिक कंसंट्रेशन भी जब चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब चेंज हो जाएगा तो इससे क्या होता है समझना, इससे क्या होता है, इससे आपका जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं प्रेजेंट, जो आपके ब्रेन में कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन में जो क्या होता है भाई ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिवेट। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं ब्रेन में जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट वो हो जाते हैं एक्टिवेट। ठीक है, तो ओस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, देखो ओस्मो रिसेप्टर्स हो जाते हैं भाई एक्टिवेट। ठीक, तो ओस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे फिर उसके बाद जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ओस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं फिर जो ओस्मो रिसेप्टर्स से क्या करते हैं समझना। ठीक है, जब ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये ओस्मो रिसेप्टर्स क्या करता है स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को क्या करता है, हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करता है। बात समझे, तो ओस्मो रिसेप्टर्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो ये किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई, ये जो है ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, और फिर क्या होता है समझो, और फिर क्या होता है जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है सिक्रेट, उसके बाद जो हाइपोथैलेमस है ये सिक्रेट करता है एडीएच। ठीक है, एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मतलब क्या है भाई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को बोलते हैं एडीएच। इसी को बोला जाता है क्या भाई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हम लोग का होता है एडीएच। ठीक, सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि क्या होता है भाई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं एडीएच या फिर इसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, ठीक है, एडीएच या फिर इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है और ये कहाँ रहता है स्टोर्ड, ये स्टोर्ड रहता है इन
कहाँ होता है भाई, ये स्टोर्ड रहता है आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस में, मतलब आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। आपको पता है हमको, ठीक है, टू टाइप के होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वही स्टोर करके रखता है किसको भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसी में स्टोर रहता है, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या रहता है स्टोर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं हम लोग के एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है। तो जब भी काम पड़ता है तो हाइपोथैलेमस बोलता है किसको, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को कि तो रिलीज कर भाई आपका, तो रिलीज कर अपना क्या, किसको रिलीज करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आप समझे ना मैकेनिज्म को, तो ध्यान से आप सुनो इसको। अगर मान लो कि जब हम लोग के बॉडी का, ठीक, हम लोग के बॉडी, आपके बॉडी का, मेरे बॉडी का, जब भी क्या होता है, जब भी हम लोग के ब्लड वॉल्यूम, हम लोग के बॉडी का जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, चेंज होता है, कहने का मतलब, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन कम होता है, या फिर बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत सारा ब्लड हम लोग का लॉस हो गया है, किससे भाई, आपका मान लो कहीं भी एक्सीडेंट हो गया भाई, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बॉडी में ब्लड की कमी है, ठीक है, तो उसके बॉडी में बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो आप उसके बॉडी में ब्लड की कमी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है समझना, इससे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट, क्या होता है इसमें ओस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब भी इसमें, ठीक है, जब इस सब चीज में जब चेंज आएगा, ठीक है, तो ओस्मो रिसेप्टर्स क्या होता है, ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है भाई, जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो आखिर में ओस्मो रिसेप्टर्स किसको करते हैं स्टिमुलेट, ओस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। किस लिए करते हैं भाई, कि हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करे, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करे जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो ओस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करते हैं किसको भाई, हाइपोथैलेमस को, जिससे जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इससे क्या सीक्रेट हो, इससे सीक्रेट हो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन। जो क्या होता है, जो कि हम लोग का होता है वैसोप्रेसिन। आखिर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच जो हम लोग का है वैसोप्रेसिन, ठीक है, आखिर में करता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर में एडीएच का फंक्शन क्या है, क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है समझो, ठीक है, ये क्या करता है, एडीएच जो हम लोग का, ये एब्जॉर्प्शन कराता है किसका भाई, एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से, मतलब डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कंडक्टिंग डक्ट से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो इंक्रीज, ये क्या किसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी, देखो ये क्या करता है, इसको पूरा लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो भाई किसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है भाई, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहाँ से, देखो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से, डीसीटी एंड सीडी। सीडी का सबको मतलब अभी तक तो पता चलेगा, सीडी मतलब क्या है, कंडक्टिंग, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और डीसीटी मतलब क्या है, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का मतलब क्या होता है, डीसीटी का इसका सेंस क्या है, डीसीटी का मेन उसका मतलब क्या होता है, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को बोलते हैं डीसीटी। और सीडी का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब मीनिंग होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो उससे क्या करवाता है, देखो उससे जो एडीएच है, एडीएच क्या करता है, एडीएच मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन को, एडीएच क्या करता है भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहाँ, फ्रॉम, किससे करता है भाई, डीसीटी से एंड सीडी से, ठीक है। सो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, किससे करता है, डीसीटी एंड सीडी से, ठीक है। सो डीसीटी एंड सीडी से क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है हम लोग का एडीएच, जिसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो आखिर में क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को, कहाँ से कहाँ भाई, कहाँ से करता है, सीडी, ठीक है, डीसीटी और
सीटी से क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, देखो हम लोग को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सबसे पहले तो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो आखिर में कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है, देखो ये क्या आपको पता होगा कि ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। आखिर में मतलब ये वैसो कंस्ट्रिक्टर करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल का डायमीटर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो ब्लड वेसल का डायमीटर को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। देखो भाई कि आखिर में वैसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज करता है, समझे। तो आखिर में वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज करता है। मतलब देखो पहले क्या था, पहले जो आपका ब्लड वेसल्स इतना बड़ा था, ठीक, उसको क्या करता है वैसे कंस्ट्रिक्टर, उसको ये डिक्रीज करता है, इतना छोटा सा हो जाता है। बात समझे, तो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज, जिससे क्या होता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होता है भाई, इससे जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो और क्या होता है, इससे आपका जो GFR है वो भी, GFR भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप कभी भी याद रखो कि जब भी आपका, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा भाई, GFR होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कम ब्लड प्रेशर तो GFR भी कम होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर में मतलब ब्लड फ्लो भी कम होगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर कम है तो ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो कम होगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इससे क्या होता है कि ग्लोमेरुलर में ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कम BP आपका ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो कम होगा और कम आपका GFR होगा, और ज़्यादा BP तो आपका ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जिससे आपका GFR भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म किसका, ये था मैकेनिज्म हम लोग किसका, ADH मैकेनिज्म। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में क्या इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखो ADH मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, जब भी चेंज होता है, ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हम लोग के हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स, जिसको बोला जाता है ओस्मो रिसेप्टर्स, वो हो जाते हैं एक्टिवेट, वो हो जाते हैं भाई एक्टिवेट। और जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ये किसको एस्टिमुलेट करते हैं, ये हाइपोथैलेमस को एस्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है, हाइपोथैलेमस फिर करता है सीक्रेट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको बोला जाता है ADH। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीक्रेट ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन, या फिर इसको बोला जाता है क्या भाई, इसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है क्या, जो ADH है, ADH का फंक्शन क्या है, क्या करता है, ADH इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कहाँ, किससे करता है भाई,
हम लोग सी डी एंड किससे करता है, सी डी और किससे, DCT से, ठीक है। सी डी एंड DCT से मतलब डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, देखो ये इंक्रीज कर देता है कि उसको, और इंक्रीज करता है कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। अगर मतलब कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, समझे। तो क्या करता है भाई, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई, हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल का डायमीटर को डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब इतना पहले देखो, पहले क्या था, ब्लड वेसल का डायमीटर इतना था, ठीक है, लेकिन जब ये क्या करता है भाई, एंटी एडीएच अपने एक्शन करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब अपना एक्शन परफॉर्म करता है एडीएच, तो देखो पहले इतना था ब्लड वेसल्स का डायमीटर, इतना से इतना हो जाता है, ठीक है। तो भाई पहले इतने मोटे पाइप से जब पहले ब्लड फ्लो कर रहा था तो आराम से कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब इतने पतले पाइप से जब कोई ब्लड फ्लो करेगा, ठीक, कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो हाई स्पीड में करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रेशर, छोटे से पाइप के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो इससे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर बीपी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होता है भाई, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ये भी इंक्रीज हो जाता है। और जब भी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इससे जीएफआर भी, इससे क्या होता है, जीएफआर भी इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं एडीएच मैकेनिज्म। अब मूव करते हैं एक और मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रास, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रास मैकेनिज्म क्या होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म। आखिर में क्या मैकेनिज्म भाई, देखा जाए इसको, चलो नाम तो सुन कर लग रहा है कि बहुत बढ़िया मैकेनिज्म बोल के, ठीक है, एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है जब इसको पढ़ने के बाद ही हमको समझ आएगा, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म, इसको देखा जाए तो मैकेनिज्म का नाम क्या है, मैंने आपको बताया मैकेनिज्म का नाम है रेनिन एल्डोस, ठीक है, एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, इन शॉर्ट वी कैन कॉल रास मैकेनिज्म। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, रास मैकेनिज्म, ठीक है। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म। तो हम लोग का जो देखो मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में जो, ठीक, आखिर में क्या होता है, जो ठीक है, जेजीए सेल है, जो आखिर में जेजीए एपेट्रस आपके सर्टेन गिवन है, ठीक है। तो आखिर में जेजीए एपेट्रस क्या होता है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस आखिर में जेजीए एपेट्रस क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जेजीए एपेट्रस से। सो जेजीए एपेट्रस का मतलब कि जेजीए का मतलब क्या है, जेजीए का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेट्रस, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में जेजीए का मतलब, ठीक है, जेजीए का मतलब क्या होता है, जेजीए का मतलब होता है, ठीक, क्या होता है इसका मतलब क्या होता है भाई, ग्लोमेरुलर, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेट्रस, ठीक है। तो जेजीए सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो ठीक है,
JGA सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस क्या होता है समझो, ठीक है, क्या होता है समझो ध्यान से, ये हम लोग का क्या है, ध्यान से इसको देखिए आप, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल भाई अभी तक तो आपको रट गया होगा पूरा, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको, जिससे आप कॉन्सेप्ट करो, ठीक है। ये वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल PCT एंड लूप ऑफ एंडले, ठीक है, और ये DCT, ये क्या है DCT और ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट, समझ गए, ठीक। और समझो कि क्या है भाई, ये जो है आपका F, ठीक, आपका क्या है ये इफरेंट एट्रियोल, ठीक है, इफरेंट एट्रियोल है ये, ठीक है। और ये क्या है भाई आपका इफरेंट, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, सबको पता है ना, ये क्या है आपका, ये हम लोग का क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलें भाई स्टार्ट करें क्या, देखो ये क्या है सबको पता है, ये क्या है, ये हम लोग का है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये हम लोग का है क्या है भाई, ये हम लोग का है डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, DCT क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, इसको बोलते हैं डिस्टिल कन्वोलेटेड, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, इसको बोला जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। तो इसको बोलता है क्या है डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो आखिर में मैं क्या आपको समझा रहा हूं, देखो, ठीक है। तो आखिर में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस कैसे बनता है भाई, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो कैसे बनता है, देखो फॉर्म्ड बाय, आखिर में कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है यार, किससे बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से आपका क्या बनता है, ठीक, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, क्या बनता है इससे, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। जैसे कि देखो आपको आई होप पता होगा कि आपके जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके स्मूथ मसल सेल, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है, देखो स्मूथ मसल सेल होते हैं, स्मूथ मसल सेल किसमें होते हैं, स्मूथ मसल सेल होते हैं प्रेजेंट आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। और आपको पता होगा कि DCT जो है, ठीक है, DCT में कौन से होते हैं सेल, इसमें एपिथेलियल सेल इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो DCT में कौन सा होता है सेल, DCT में होते हैं सेल हम लोग के एपिथेलियल सेल, ठीक है। सो DCT में कौन से होते हैं सेल प्रेजेंट, DCT में होते हैं सेल प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल, ठीक। कौन से सेल होते हैं इसमें प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, तो आखिर में JGA के जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस क्या होता है, देखो कैसे बनता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेलुलर मॉडिफिकेशन से ये फॉर्म्ड होता है एट द पॉइंट ऑफ सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ एट द पॉइंट ऑफ किसके एट द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनता है भाई, किसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपका JGA बनता है, तो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो ये इनका क्या है, इनका कॉन्टैक्ट का, ये आपस में दोनों कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, देखो ना आप समझो, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT बहुत पास है, देखो ये आपका एफरेंट, ठीक, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, और ये आपके DCT हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, ये DCT है, तो DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत पास है, देख रहे हो आप कि आखिर में एक क्या है भाई आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये आपका क्या है DCT,
तो आप देख सकते हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी बहुत पास पास है, इसीलिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के मॉडिफिकेशन से आपका क्या बनता है, आपका जो बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस। समझे बात को, समझ आ रहा है ना कि आखिर में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस कैसे फॉर्म्ड होता है। ये फॉर्म्ड होता है बाई सेलुलर, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस। भाई एनसीईआरटी को अपडेट करो, बिल्कुल आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ, तो आपको एनसीईआरटी मिलेगा ये, ठीक है। तो सेलुलर आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है भाई, आपके एनसीईआरटी का ही लाइन को उठाया हूँ मैं, मेरा लाइन नहीं है, ठीक है। तो आखिर में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस कैसे फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है बाई सेलुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है कैसे, जब एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, जब ये कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो इससे आपका फॉर्म होता है जेजीए, ठीक है। तो ये जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी, तो क्या बनता है, इसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है हम लोग का क्या, इसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं जेजीए, ठीक है। तो इसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है जेजीए, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। समझ गए ना किसका कांटेक्ट बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके किसके भाई, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के कांटेक्ट के बारे में बात कर, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जब आते हैं तो ये आपका बनता है जेजीए, ठीक है। अब देखो आखिर में जो इसके स्मूथ मसल सेल है, किसके, एफरेंट आर्ट्रियोल के स्मूथ मसल सेल, ये मॉडिफाई होंगे भाई, ठीक है। ये मॉडिफाई किसमें होता है, ये होता है मॉडिफाई किसमें, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में, ठीक है। इसमें होता है मॉडिफाई, ये होता है मॉडिफाइड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में क्या होता है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में ये होता है मॉडिफाइड, ठीक है। तो आखिर में ये किसमें होते हैं मॉडिफाई, ये आपके मॉडिफाई होते हैं किसमें भाई, जो स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल मॉडिफाई किसमें होते हैं, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में, ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल जो है ये आखिर में किसमें होते हैं मॉडिफाई, तो ये मॉडिफाई होते हैं आपके किसमें, जिसको बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल किसमें होते हैं मॉडिफाई, आपके जो स्मूथ मसल सेल है ये होते हैं मॉडिफाई किसमें, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में, ठीक है। और एपिथेलियल सेल जो है ये किसमें होता है मॉडिफाई भाई, एपिथेलियल सेल मॉडिफाई होते हैं किसमें, जिसको बोला जाता है क्या भाई, एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ठीक है। हम लोग के देखो कि जो हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल किसमें होते हैं मॉडिफाई, तो ये आपके होते हैं मॉडिफाई किसमें, मैक्यूला सेल में, नाम सुना है भाई, ठीक है, मैक्यूला सेल में, ठीक, इसको बोलते हैं मैक्यूला सेल, ठीक है। मैक्यूला डेंसा सेल कुछ है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल याद कर सकते हो मैक्यूला सेल में, ठीक है। और इनके बीच में देखो, इनके बीच में जो गैप आपको हल्का सा देखो, मैं आपको समझाया था कि इनके बीच में क्या है, देखो भाई आप इनके बीच में आपको ऐसी, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये क्या है भाई, ये हम लोग का है डीसीटी, ये है डीसीटी। तो इनके बीच में जो गैप है इसमें क्या होता है, सेल होते हैं, इसके बीच में क्या है, गैप है, इसमें होते हैं सेल, इसमें होते हैं सेल जिसको बोलते हैं पैकिंग सेल, या फिर इसको बोलते हैं मैसेंजियल सेल, इनको बोला जाता है मैसेंजियल सेल। इनके बीच में जो सेल होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में इनको बोलते हैं क्या, मैसेंजियल सेल, मैसेंजियल सेल, मैसेंजियल सेल, ठीक है। तो आखिर में आपका मैसेंजियल सेल और आपका जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। मैसेंजियल सेल ध्यान से देखिए कि मैसेंजियल सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल और मैक्यूला सेल, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं क्या, ये तीनों मिलके आपके फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, जेजीए,
जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस, ठीक है। तो तीनों सेल मिलके फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है JGA, जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस। कौन कौन से सेल? सबसे पहला सेल आपका है जिसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमरुलर सेल, सबसे पहला सेल जक्स्टाग्लोमरुलर सेल। सेकेंड सेल की बात करें मैक्युलर सेल, और आपका थर्ड जो सेल है इसको बोलते हैं मेसेंजियल सेल, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं JGA, ठीक है। तो तीनों सेल मिलके क्या फॉर्म करते हैं? तीनों सेल मिलके फॉर्म करते हैं JGA, जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस। तो आखिर में आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आखिर में जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस क्या है, ठीक है, कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। आखिर में कैसे फॉर्म्ड होता है आपको अभी एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आखिर में जक्स्टाग्लोमरुलर सेल कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये समझ गए ना। आखिर में कैसे बनता है? देखो, ये फॉर्म्ड होता है बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है जब आपके एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी, ठीक, एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है? ये आपके बनते हैं भाई आपके, ठीक है, JGA, जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस। इसके मॉडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपका जो स्मूथ मसल सेल है मॉडिफाई होता है किसमें यार? जक्स्टाग्लोमरुलर सेल में, ठीक है। एपिथेलियल सेल किसमें होता है मॉडिफाई? एपिथेलियल सेल मॉडिफाई किसमें होता है? मैक्युला सेल में, ठीक है। मैक्युला डेंसर सेल होता है उसमें क्या होता है? मॉडिफाई होता है, ठीक है। और आपका जो मैसेंजियल सेल है इसको बोलते हैं पैकिंग सेल भी, ठीक है। मैसेंजियल सेल को बोला जाता है पैकिंग सेल, ठीक। मैसेंजियल सेल को और क्या बोला जाता है? इसको पैकिंग सेल बोला जाता है। और तीनों मिलके क्या बनाता है? तीनों मिलके फॉर्म करते हैं JGA, जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस, ठीक। तीनों मिलके फॉर्म करते हैं JGA, जक्स्टाग्लोमरुलर अपैट्रस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि आखिर में कैसे JGA फॉर्म होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझना, ठीक है, सबसे पहले समझना कि आखिर में अब फंक्शन, इसका रोल क्या है। हम लोग के बॉडी में कभी भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। कभी भी हम लोग का बॉडी का ब्लड प्रेशर जब कम होता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी का जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, GFR ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम होगा, जब बॉडी में वाटर की कमी होगा, ठीक है। ये सब कंडीशन से क्या होता है? आपका जो इससे जो जक्स्टाग्लोमरुलर सेल हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? जो आपका जक्स्टाग्लोमरुलर सेल है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये करते हैं रिलीज। ये क्या रिलीज करते हैं भाई? ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन। ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमरुलर सेल क्या रिलीज करता है? आपका करता है रिलीज रेनिन। पढ़ेंगे पूरे मैकेनिज्म को, आप समझ गए ना। तो अब स्टार्ट करते हैं पूरा इसका मैकेनिज्म को। देखो, ठीक, इसको आप नोट कर लो पॉज करके वीडियो को, फिर मूव करेंगे पूरा इसका मैकेनिज्म कि आखिर में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। चलो देखेंगे इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई हम लोग का रास मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें कुछ राज तो राज है छुपा हुआ भाई। तो नाम ही से देखो, नाम एक से एक नाम है, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो क्या रास इसका देखेंगे, चलो ठीक है, देखे तो रहे हैं, बोल दो। देखो भाई आखिर में क्या है इसका मैकेनिज्म, इसको ध्यान से आप देखिए। तो इसका आखिर में रास का क्या मैकेनिज्म है सबसे पहले समझेंगे हम लोग। तो जब क्या होता है, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करता है, हम लोग के बॉडी का जब बीपी डिक्रीज होता है, जब इससे क्या होता है, इससे जो आपके, ठीक है, ब्लड में वाटर डिक्रीज होता है, मतलब ब्लड में वाटर, ठीक है, लेस है, ब्लड में पानी की कमी है, ठीक है, खून में पानी की कमी है, ठीक है, और या फिर आपका GFR ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, डिक्रीज है। तो ये सब कंडीशन, ये सारे कंडीशन से क्या होता है, ये सारे कंडीशन से क्या होता है समझना, ये सारे कंडीशन से क्या होता है, ये सारे कंडीशन से आपका JGA, मतलब जो आपका JG सेल है, JG सेल मतलब समझ गए ना, जक्स्टाग्लोमरुलर, ठीक है, जक्स्टाग्लोमरुलर सेल, जो आपका जक्स्टाग्लोमरुलर सेल है ये क्या रिलीज करता है भाई,
इसे जो आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है ये रिलीज करता है क्या, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रेनिन। आखिर में रेनिन का फंक्शन क्या है, फिर आपका जे सेल रिलीज करता है रेनिन। आखिर में रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन क्या करता है भाई, आखिर में रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन क्या करता है, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, ध्यान से समझे उसको, आखिर में रेनिन क्या करता है, ठीक है। जो हम लोग का लीवर है, हम लोग का पास जो लीवर है, आपके पास है ना, होगा आई होप, आपके पास भी लीवर होगा। तो लीवर से क्या बनता है, तो एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। सो लीवर क्या फॉर्म करता है, लीवर बनाता है हम लोग का भाई एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन हम लोग का लीवर फॉर्म करता है, ठीक है। तो लीवर फॉर्म करता है हम लोग का जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। और एंजियोटेंसिनोजन जो है ये समझो भाई कि आखिर में जो एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, आखिर में रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में एंजियोटेंसिन 1 में क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो रेनिन जो हम लोग का एंजाइम, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रेनिन का देखो, रेनिन का क्या फंक्शन है, ये लिवर से होता है सिक्रेट जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो आखिर में एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को, रेनिन क्या करता है भाई, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो एंजियोटेंसिन 1 है ये किसमें होता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 किसमें होता है कन्वर्ट, ये होता है कन्वर्ट किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 किसमें होता है कन्वर्ट, फिर उसके बाद ये होता है कन्वर्ट जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2। आखिर में कौन करता है कन्वर्ट इसको, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। कौन सा एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है क्या करेगा भाई, एंजियोटेंसिन 1 को किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किसमें करता है, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिन 2 में। कौन, एंजाइम का नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को बोला जाता है क्या भाई, इस एंजाइम को बोला जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम को बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को बोला जाता है जो एंजियोटेंसिन 1 को किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 2 में इसको कन्वर्ट करता है। आखिर में एंजियोटेंसिन 2 का क्या फंक्शन है भाई, इसका क्या करता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 हम लोग का एक पावरफुल, एक क्या है, पावरफुल, ठीक है, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। सो एंजियोटेंसिन 2 एक क्या है भाई, ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल क्या है, ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। सो एंजियोटेंसिन 2 एक क्या है, एंजियोटेंसिन 2 हम लोग का एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। मैंने आपको समझाया था वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है भाई, जब वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है, जो ब्लड वेसल के डायमीटर को डिक्रीज करता है, बताया था ना यहाँ पर, ठीक है। जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है भाई, ये ब्लड वेसल के डायमीटर को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है भाई, इससे जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, ब्लड प्रेशर, इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड प्रेशर है बीपी ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे जो ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है इससे, और इससे क्या होता है, इससे जो आपका GFR है,
ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी बढ़ जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, जो GFR है वो भी मैं बताया था आपको, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके GFR से। ब्लड प्रेशर कम, GFR कम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, GFR ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नो, ठीक है। इनडायरेक्टली ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा, GFR ज़्यादा, ब्लड प्रेशर कम, GFR कम, ठीक। उस और क्या करता है एंजियोटेंसिन, और क्या करता है समझो, एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट करता है किसको, एंजियोटेंसिन और स्टिमुलेट करता है किसको भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, आपके जिसको बोलते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन को और क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को आप ध्यान से देखो, एल्डोस्टेरोन को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को ये स्टिमुलेट भी करता है, समझे बात को, ये क्या करता है, और ये एल्डोस्टेरोन को और ये स्टिमुलेट भी करता है, ठीक है। और जब सॉरी ये किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है आपके, ठीक है, स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और जब क्या होता है देखो, जब आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है एंजियोटेंसिन 2, जब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिन 2 जब स्टिमुलेट करेगा किसको भाई, ये जब स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 जब क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो जो एड्रिनल, तो जो क्या है, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जब देखो आप भाई एंजियोटेंसिन 2 जब किसको करता है स्टिमुलेट, आपके किडनी के ऊपर होते हैं प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो पार्ट में बटे होते हैं भाई, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है रिलीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है, समझे ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है रिलीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है रिलीज जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, इसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है समझना, एल्डोस्टेरोन सबसे पहले क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन सबसे पहले क्या करता है, ये मतलब समझना। आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम, कहाँ से करता है भाई, फ्रॉम कहाँ से करता है, DCT एंड CD, DCT एंड CD से क्या करता है, CD से कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक, उससे क्या करता है देखो, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है किसको, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कहाँ से, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है फ्रॉम DCT एंड CD, ठीक है। DCT एंड CD से क्या करता है, DCT एंड CD से वाटर एंड सोडियम, वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और क्या होता है भाई, और क्या करता है ये, और सिक्रीशन ऑफ, और क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है किसमें, फिल्ट्रेट में। और क्या करता है देखो, ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है किसमें, ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है किसमें भाई, फिल्ट्रेट में, ठीक है। और क्या करता है, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है फिल्ट्रेट में। कुल मिला के क्या कर रहा है, कुल मिला के इससे क्या होता है, कुल मिला के आपका इससे क्या होगा, आपका वही चीज होगा भाई। कुल मिला के इससे क्या होगा देखो, कुल मिला के इससे क्या हो रहा है, आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे आपका GFR भी इंक्रीज होगा। वही चीज है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, वो सेम चीज को यहाँ पर उतार दिया है, क्योंकि भाई एक आखिर में कुल मिला के आपका ब्लड प्रेशर, इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक, अगर इससे ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो आपका जो GFR है, GFR भी क्या करेगा भाई, इससे इंक्रीज करेगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे GFR भी इंक्रीज होगा ही होगा, समझे।
तो ये था पूरा मैकेनिज्म आपका, ठीक है, रास मैकेनिज्म। इसको बोला जाता है भाई क्या, इसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म। हम इसको आपको दोबारा समझाएंगे, बहुत लोग भटक गए होंगे, ठीक है, उनका मैसेज आया होगा इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, टेलीग्राम से, या भाई एक से एक तो नाम है बहुत ऐप, ठीक है, अगर मैं नाम चालू करूँ गिनना तो थक जाऊंगा, उतना सारे ऐप बन चुके हैं, ठीक है। तो आप अभी कॉन्सेंट्रेट से आप सुन सकते हो, ठीक है, 2 मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, ठीक, सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप समझना है कि जब हम लोग के बॉडी का जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, या बोल सकते हो आप जीएफआर, या फिर ब्लड में वाटर की कमी होता है, तो आपका जो जीजी सेल है, जो आपके कौन से सेल हैं, आपके जो जेजी सेल हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये सब चीज अगर डिक्रीज होते हैं, देखो, ठीक है, तो आपके जो जेजी सेल हैं, जेजी सेल क्या करते हैं, देखो जेजी सेल रिलीज करते हैं आपके रेनिन, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं जेजी सेल होते हैं, जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं भाई, जेजी सेल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। तो जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या भाई, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, देखो रेनिन लीवर क्या फॉर्म कर, लीवर बनाता है आपका एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, लीवर क्या फॉर्म करता है भाई, लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 में। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। सो रेनिन क्या करता है समझना, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। सो रेनिन क्या करता है, रेनिन का फंक्शन क्या, रेनिन जो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो एंजियोटेंसिन, ठीक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करते हैं भाई, एंजियोटेंसिन 1 को किसमें करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो क्या है देखो आप, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या करता है भाई, वो आपके एंजियोटेंसिन 1 को किसमें करता है कन्वर्ट, ये आपके एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, जिससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 आपका पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है आपके जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, जो ब्लड वेसल का डायमीटर है उसको ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा भाई, ब्लड वेसल के डायमीटर को डिक्रीज कर देगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जीएफआर, ठीक, जीएफआर भी इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो आपका जीएफआर भी इंक्रीज होगा। और क्या करता है समझो, एंजियोटेंसिन 2 और स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हम लोग का देखो, ये क्या इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। कहाँ से करता है, फ्रॉम सीडीटी एंड, ठीक है, फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से वाटर के एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है समझो, और ये सिक्रीशन करता है पोटेशियम आयन का, किसमें भाई, फिल्ट्रेट में, ठीक है। और क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है पोटेशियम आयन का, किसमें, सिक्रीशन करता है पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो पोटेशियम आयन का क्या करता है ये समझना, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है फिल्ट्रेट में, जिससे कुल मिला के बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जिससे जो हम लोग का है, अगर बीपी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इससे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इससे फाइनली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका रास मैकेनिज्म, ठीक, इसको बोल जाता है रास मैकेनिज्म।
तो ये होता है हम लोग का रास मैकेनिज्म। अब देखो, अगर ये तो था आपका, अगर सब चीज कम होगा तो बीपी कम, ब्लड में वाटर का वॉल्यूम कम, ठीक है, जीएफआर कम। अगर मान लो कि आपका जो बीपी हाई हो गया, भाई सब लोग का बीपी कम थोड़ी होता है, बहुत लोगों का बीपी, मैक्सिमम लोगों का बीपी हाई होता है, मैं कम नहीं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का बीपी क्या होता है, हाई होता है। तो इससे क्या होता है समझना, अगर समझो, अगर किसी का भाई आप समझना है इसको, आपको ध्यान से, किसी का बीपी हाई है, बीपी ज्यादा है, मतलब जीएफआर में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इससे क्या होगा, इससे जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, ये भी क्या होगा भाई, ये भी ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा समझो, इससे क्या होता है, इससे जो आपका, ठीक है, एट्रियम का वाल है, एट्रियम, हार्ट में जो क्या है, हार्ट का जो एट्रियम का वाल है, ठीक है, हार्ट में क्या है, जो एट्रियम का वाल है, एट्रियम वाल स्ट्रेच होते हैं। इसमें जो हार्ट में एट्रियम के जो वाल होते हैं, ठीक है, हार्ट में जो एट्रियम के वाल होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। बात समझे, इससे क्या होता है कि आपके हार्ट में जो एट्रियम का जो वाल है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। अगर जब ये स्ट्रेच होंगे, ठीक है, और जब ये स्ट्रेच होते हैं, एट्रियम का वाल जब स्ट्रेच करता है, ठीक है, और जब एट्रियम का वाल जब स्ट्रेच करता है तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ क्या है, एंटी डायरेटिक, ठीक है, आप समझो, एंटी नाइट्रिक, तो आपका जो एएनएफ क्या करता है, समझो ध्यान से, जो आपका एएनएफ है, ठीक है, इससे क्या होता है, एएनएफ रिलीज होता है, और एएनएफ क्या करता है, आपका जो एएनएफ है, देखो, एंटी नाइट्रेटिक यूरेटिक फैक्टर, एंटी नाइट्रेटिक यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो आखिर में एएनएफ का फंक्शन क्या है, एएनएफ आपका वैसोडाइलेशन करता है। एएनएफ क्या करता है भाई, एएनएफ वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल का डायलेशन कर देता है, ठीक है। जो ब्लड वेसल पहले छोटा सा, ठीक है, पहले जो ब्लड वेसल्स डिक्रीज हो गया था, इतना था, ठीक है, उसको ये डायलेट करता है, मतलब उसका ये वैसोडाइलेशन कर देता है, ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन करता है, जिससे क्या होता है, जिससे बीपी कम हो जाता है, जिससे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर ये कम हो जाता है, समझे, जिससे क्या होता है भाई, ब्लड प्रेशर जिससे जो है ये कम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो एट्रियल, ठीक, आपका जो एएनएफ का मतलब क्या, आपका एट्रियल आएगा, ठीक है। एएनएफ का मीनिंग क्या है भाई, आपका एट्रियल